इस वीडियो में हम धातु और अधातु पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। किस प्रकार से धातुएं या अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर, ये हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं धातुएं जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम और अधातुएं नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि, कार्बन, ये सब अधातुएं हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सोडियम एक धातु है जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करती है और जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब भी कोई अभिक्रिया होती है और ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया भी हम इस प्रयोग में देखेंगे। यह जो क्रियाकलाप है इसमें बताया है कि एक कोई बीकर लें, इस बीकर के अंदर आधा पानी से भर लें इस बीकर को, तथा एक गेहूं के दाने जैसा सोडियम का टुकड़ा लें। उस सोडियम के टुकड़े को अच्छे से सुखा करके एक रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लें और रुई में लिपटे हुए सोडियम के इस टुकड़े को जब हम बीकर में डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, यानी पानी में ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, सोडियम जलने लगता है। इस दौरान हमें बीकर से दूर रहना चाहिए। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो जब बीकर को हम कांच के इस गिलास को या बीकर को छू कर देखेंगे तो यह गर्म मिलेगा। यह गर्म इसलिए है क्योंकि जब सोडियम को हम Na से दिखाते हैं, सोडियम की जल से अभिक्रिया हुई है H2O, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है इस अभिक्रिया में, तथा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा की वजह से ही यह बीकर गर्म हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यह सब हमने पढ़ लिया है। जल के साथ अभिक्रिया, यह एक बार फिर से ध्यान से देखें। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम को खुला रख दें तो वह ऑक्सीजन और नम यानी जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सोडियम एक धातु है, इसने जल के साथ तीव्र अभिक्रिया की है, लेकिन सभी धातुओं में ऐसा नहीं होता। जैसे आयरन यानी लोहे की को पानी में रखेंगे तो उसे जंग लगता है, लेकिन वो बहुत ही धीमी अभिक्रिया है। अब हम अधातुओं के बारे में बात करेंगे। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, ये ध्यान रहे। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, वे वायु में बहुत क्रियाशील हो सकती हैं। इसलिए कुछ अधातुओं को जो बहुत क्रियाशील है वायु में, उसे जल में रखा जाता है
वो जल में अभिक्रिया नहीं करती। जैसे फॉस्फोरस एक अधातु है, बहुत ही क्रियाशील अधातु है, जो वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेता है। इसलिए फॉस्फोरस वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में ना हो, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। आज हमने पढ़ा है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। सोडियम का उदाहरण लेकर के वह तीव्र अभिक्रिया है, और अन्य उदाहरण लिया आयरन लोहे का, वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। और अधातुएं जो हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन वे वायु में क्रियाशील होती हैं। फॉस्फोरस बहुत ही क्रियाशील अधातु है, इसलिए यह आग पकड़ सकता है, इसलिए इसे वायु में खुला नहीं छोड़ते। लेकिन यह पानी के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं है, इसलिए जल में इसको रखते हैं। इस प्रकार से आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखने हैं। अगली वीडियो में हम धातु और अधातुओं की अम्ल से कैसे अभिक्रिया होती है ये जानेंगे।